वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ क्या एग्जाम्पल नंबर 1 की ज़रूरत है? देखो, अगर आप पेपर्स दोबारा टर्न करके देखोगे, पीछे देखोगे, तो आपको पेपर्स में एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन करना है। हमने इससे पीछे प्रीवियस वीडियोस में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी थी जिसको हमें पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी थी। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो आपको इनके आंसर्स में मिल जाएंगी। यहाँ लास्ट में दो वर्ड प्रॉब्लम्स थी और दो ही इसी तरह से इक्वेशंस बन रही थी। एक इक्वेशन थी आपकी x² माइनस 45x प्लस 324 और दूसरी थी x² माइनस 55x प्लस 750। तो दोनों इक्वेशंस को हम अपनी अपनी जगह रख देते हैं और जैसे फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम ऐसे ही इनको भी हम फैक्टराइज करना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो 324 की मल्टीप्लाई हम पहले वाले नंबर से करेंगे। 324 की मल्टीप्लाई जब फर्स्ट नंबर से करेंगे, फर्स्ट नंबर कुछ नहीं है, 1 ही है, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 324 की और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेना शुरू कर देंगे। तो लास्ट नंबर क्योंकि 4 आ रहा है इसका, तो इजीली ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद ये 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है। 2 8 ज़ा 16 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है। अब 3 के टेबल में 81 आता है और 9 के टेबल में भी आता है। क्योंकि हम प्राइम नंबर से चलाते हैं तो 3 से ही चलाएंगे। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। उसके बाद 3 जो है 27 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27 होता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 अपने टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3 होता है। 3 × 1 3। अब हमारे पास फैक्टर्स आए ये सब। हमें बनाना है क्या? हमें बनाना है 45। कैसे बनाएंगे? अभी आप लोग बोलोगे सर इन सभी को प्लस कर दो या कुछ, बट देखो हमें फैक्टर्स रखने हैं, कुछ भी बनाना है। लेकिन तो 2 × 2 4 हो गया, तो ये तो 4 आ रहा है। 3 × 3 9, 9 × 27 प्लस 4 तो वो बात नहीं बैठ रही है। 31 आ रहा है। तो आगे कुछ और देखते हैं। तो 3 इधर जोड़ लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और ये सब हो गया 27। 12 प्लस 27 नहीं, अभी भी नहीं बेटा। 12 प्लस 27 होता है 39, अभी भी बहुत कम है। तो एक 3 और ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। 4 × 9 होता है 36 और ये 3 3 ज़ा 9। तो 36 प्लस 9 45 हो चुका है। तो ये तो बन गया भाई। लेकिन हमें यहाँ माइनस का 45 चाहिए, तो माइनस लगा देंगे दोनों तरफ। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। ये कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि आंसर भी वो लोग पॉजिटिव में लिख देते हैं। साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा, भले ही माइनस माइनस हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन हमेशा हमारा नेगेटिव ही रहेगा, वो भी एडिशन करने पर। ठीक है, ये वाला उसमें मल्टीप्लिकेशन में कह रहा अलग है, इंटीजर्स आपको आता ही है। तो -36 और -9x ये रख देंगे। अब शुरू के 2 नंबर्स हमें यहाँ कॉमन लेने हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है? सिर्फ मुझे एक ही नंबर दिख रहा है दोनों में, जो कॉमन आ सकता है वो है x। अब देखो x अंदर वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आएगा और x की मल्टीप्लाई 36 से करूँगा तो 36x आएगा। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है? इन माय ओपिनियन यहाँ कॉमन लिया जा सकता है 9। अब देख रहे हो आप लोग कि 9 की मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ 36 से करूँगा, आप लोग ये भी देख सकते हो 9 की मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ 36 से करूँगा तो वो जाहिर सी बात है 324 बनेगा। आपको याद होगा कि जब इन सब फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 ही आएगा।
और इतने नंबर ये 9 हो गया और इतने नंबर ये अगर 36 हो गया तो 9 इंटू 36 आपका अब खुद ही 324 वही आंसर रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 9 हमने कॉमन लिया और अंदर बचा -36। आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वही नंबर आएगा। अच्छा, इसके साथ ही माइनस भी हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि माइनस का 9 अगर मल्टीप्लाई होगा -36 से तभी ये प्लस का 324 आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन मल्टीप्लाई में सिचुएशन ये होती है कि वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन नहीं जाता। उसके बाद x -9 ये एक मतलब x -36 हमने कॉमन लेने के बाद x -9 और ये x -36 बचा है। अब x -9 लेंगे तो क्या आएगा और x -36 लेंगे तो क्या आएगा। x -9 रखा तो x की वैल्यू आई 9 और x -36 रखा तो x की वैल्यू आई 36। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में भी चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सो सेकेंड पार्ट है x² -55x + 750 = 0। तो 750 की मल्टीप्लाई हम पहले नंबर से करेंगे यानी 1 से। तो 750 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी है। अब फैक्टर्स करना शुरू कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लेना। तो 2 इंटू 350 होता है 750, फिर 2 से फिर दोबारा काट देंगे तो ये 175 आ गया। फिर इसके बाद 5 से चलाएंगे, 5 35 से, फिर 5 7 से, फिर 7 1 से। तो ये कुछ फैक्टर्स आए हमारे पास उल्टे सीधे। आगे चल जाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है खास। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 55। तो कैसे बनेगा भाई 55, देखते हैं। नीचे से दे देता हूँ मैं, 5 7 से 35 होता है और बाकी नंबर्स का अलग प्लस करके रखते हैं। तो 5 2 से 10, 10 2 से 20, लो जी 20 + 35, 55 अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन माइनस का है वो, तो दोनों नंबर माइनस के रहने चाहिए, माइनस माइनस प्लस होता है। तो -20 और -35, माइनस माइनस प्लस -55 आ गया। उसके बाद हमने ये दोनों अलग अलग कर दिए। अब यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ कॉमन ले सकते हैं शुरू के नंबर में x को। यहाँ शुरू के नंबर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, अभी आपके सामने ही आया कि ये 20 आ रहे हैं, ये 57। तो अगर हम इनके बीच में फिर से मल्टीप्लाई कर दें और इनको 20 और इनको 35 ही रख दें तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 750 आ रहा है, मतलब वही नंबर सेम का सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम 35 कॉमन ले सकते हैं। 35 कॉमन लिया तो ये x -20 दोबारा से बच गया। x -20 दोनों में आ गया तो x -20 भी कॉमन ले लेंगे। अब एक तरफ बचता है x -35, दूसरी ओर बचता है x -20। अब ये नंबर लेंगे तो x -35 = 0 यानी x की वैल्यू आ गई 35। वहीं x -20 = 0 तो x की वैल्यू आ गई 20। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोनों जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में हम लोगों ने x की वैल्यूज़ निकालनी। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, x की वैल्यूज़ जो है यहाँ पर 2 आ रही हैं। अब ये 2 आ रही हैं, किसी में आप देख रहे हो क्वेश्चन में किसी में 2 आ रही है, किसी में 1 ही आ रही है। तो कुछ आपको लॉजिक यहाँ कुछ लगेगा जो आपको एक्सरसाइज 4.3 में समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ तक के लिए आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या खास है, देखते तो हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ ऐसे गिवन है, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में, और मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं इसी तरह के क्वेश्चंस की, जब सैम्पल पेपर्स की हम लोग लास्ट ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। मैं आपको ये प्लेलिस्ट में ही इसको ऐड कर दूं उस वीडियो को, और शायद आपको आई बटन पर भी वो नज़र आ जाए या फिर आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। देखिए, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। देखो 2 ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने से 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 182 आ रहे हैं। आप लोग बोलोगे सर ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट।
भैया वो ज़ीरोज़ हैं और ये नंबर्स हैं। ज़ीरोज़ अलग चीज़ हो गई, वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल में, बट यहाँ वो चीज़ नहीं लागू होगी। यहाँ हम उनको कोई नंबर मान लेंगे, जैसे कि पहले से ही मैंने आपके सामने लिख दिया x प्लस वाई और एक्स वाई 182। अब हम लोग क्या मानेंगे, पहले तो हम लोगों को एक लाइन लिखनी पड़ती है, लेट द टू नंबर्स विल बी कंसिडर एज x एंड y। तो x प्लस वाई करेंगे तो 27, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 182। अब यहाँ पे ना y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे x यहाँ पर प्लस का है ना, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, तो y की वैल्यू आ गई 27 माइनस एक्स। अब ये जो x मल्टीप्लाई बाय वाई था ना, एक्स वाई, तो ये रख दो, एक्स वाई 182 आ रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर रख दो 27 माइनस एक्स। अब ये x अंदर भेजो, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 182, और ये एक्स स्क्वेयर यहाँ माइनस का है, 27x भी है, तो ये माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया, 27x यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। उसके बाद ये हमारी फैक्टराइजेशन जो है हमारा वो यहाँ रेडी हो चुका है, तो फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे। पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर 182 है, दोनों की मल्टीप्लाई करो 182 ही आएगा। 182 का एलसीएम ले लो, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, तो 2 9 से 18 होता है, 2 1 से 2 होता है, 91 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ हाँ 7 के टेबल में आता है, 7 1 से 7 7 3 से 21। उसके बाद 13 1 से 13 होता है, तो 2 7 13, ये 3 फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 27। तो क्या बन सकता है, 2 7 से होता है 14 प्लस अगर 13 करें तो क्या आंसर आएगा, 14 प्लस 13 करें तो 27। अरे वाह, आराम से बन गया, लेकिन माइनस का है तो दोनों में माइनस लगेगा, तो साइन भी जो आंसर है वो भी माइनस में ही आएगा। तो -27 के लिए -14 और -13 हमने रख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं x, और लास्ट के दो नंबर्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, लास्ट के दो नंबर्स में 13 कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरफ बचेगा x -14, तो x -14 को भी कॉमन ले लिया, x -13 और x -14 रखा तो x की वैल्यू 13 आई, और x -14 रखा तो x की वैल्यू 14 आई। और अगर आपने x की वैल्यू 13 रखी तो y की वैल्यू 14 आएगी, और x की वैल्यू 14 रखी तो y की वैल्यू 13 आएगी। ये भी बात ध्यान रखें। तो देखा ये कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि अब इस एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लें, तभी तो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, 5 और 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ख़ास। बता रहे हैं फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ द हुज इज़ 365। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, यानी एक के बाद एक आने वाले, और पॉजिटिव यानी वो प्लस के होने चाहिए, दोनों के दोनों प्लस के होने चाहिए, आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्या है ख़ास। कह रहे हैं दोनों के अगर स्क्वायर्स को प्लस करोगे आप, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो वो 365 आएगा। देखो अगर हम जो लीस्ट नंबर है उसको x मान लें तो बड़े वाला नंबर अपने आप x+1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बताया है तो एक के बाद एक आने वाला, यानी 10 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ऐसे ही अगर x को 10 को पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इन्होंने क्योंकि कहा है कि दोनों का सम का स्क्वायर 365 आएगा, तो इसको रख दीजिए। अब ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी x² + 1² + 2ab। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब 2 1 ज़ा 2, 2x आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x² + x² 2x² हो गया। 365 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 365, ये रहा।
दोनों को एक साथ ही रख देते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया -364। अब देखो मुझे तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, वो है 2। तीनों में अगर 2 कॉमन ले लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, तो ये लो जी, ले लिया। तो जैसे ही 2 कॉमन लिया और दूसरी ओर जाकर ये डिवाइड हो गया, ख़त्म। अब यहाँ पर बचता है 182 की मल्टीप्लाई 1 से करो, तो 182 की मल्टीप्लाई जब मैंने 1 से की तो ये आ गया ये। अच्छा ये नीचे आ रहा है, तो अब मैं आगे करना है तो उधर मैं लिख देता हूँ इसको। हाँ, तो 182 की मल्टीप्लाई x से 1 से की तो 182 आया। और अभी अभी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको एक्सप्लेन किया पीछे कि कैसे किया हमने 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 2, 7, 13 आपको मिल जाएंगे अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब हमें बनाना है यहाँ पर 1। पहले हमें 27 बनाना था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है। तो जो लोग वीडियो के साथ बने हुए हैं वो उनको तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन जो बच्चे आगे आगे कर के वीडियो को 10 सेकेंड्स आगे कर के देख रहे हैं, शायद उनको ये चीज़ समझने में मुश्किल हो, ठीक है ना। तो अब 13 + 14 अगर मैं रखूँ तो वो 27 आएगा, लेकिन 13 - 14 रखूँ तो माइनस का बना रहा है। अरे दोनों को पलट दो, 14 - 13 करते हैं। तो 14 - 13 किया तो हमारा आंसर तो वाकई बना रहा है, वो भी पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव का ही चाहिए हमें। तो 14x - 13x रख दिया। शुरू के 2 नंबर्स में अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो x है, और लास्ट के 2 नंबर्स में कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो 13 है। तो x + 14 हम दोनों ने दोनों तरफ का रख दिया। तो एक तरफ है x + 14 और एक तरफ है x - 13। तो x - 13 को अगर हम रखते हैं तो x की वैल्यू 13 आती है, और x + 14 रखते हैं तो x की वैल्यू -14 आती है। तो क्या x की वैल्यू -14 अलाउड होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर बताए गए हैं। तो x की वैल्यू -14 अलाउड नहीं होगी, बल्कि इसीलिए हम लोग x की वैल्यू 13 को रखेंगे। यानी क्वेश्चन के अनुसार ही आपको चलना होगा, कुछ x की वैल्यूज़ को उसके हिसाब से रखना होगा। अब अगर x की वैल्यू हमारी 13 हम लोगों ने कंसिडर कर दी है तो x + 1 की वैल्यू 14 होगी। अब आप बोलोगे सर पहले भी तो 14 ही आ रही है। अरे वो माइनस का 14 है, माइनस का 14 और प्लस का 14 दोनों में फ़र्क होता है। प्लस का 14 ज़्यादा होता है, माइनस का 14 कम होता है। तो x + 1 14 होगी, ना कि -14, और x की वैल्यू 13 होगी। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में बगैर किसी दखल अंदाजी के। जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सबसे इसे कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो स्टूडेंट्स को जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, हम लोगों का चैनल जो है इस तरह के कंटेंट को आपको प्रोवाइड करता रहेगा, एनसीईआरटी के हर सॉल्यूशन को। और हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ साथ सारे एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी रीड आउट करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करना है हमें इन फ्यूचर। और इसके साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आने वाले फ्यूचर्स वीडियोज़ में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।